बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8th का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फुल चैप्टर फुल सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आप लोगों का क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो इस तरह से स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी टेबल दी हुई है, देखिए। और आपको मिनिमम 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए स्क्वायर। सारे स्क्वायर 20 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना। चलो, अब नेक्स्ट आ जाता है कि स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। अब स्क्वायर कौन कौन से होते हैं ये कैसे पता करें? तो देखिए, इसकी तो कोई फुली डेफिनेशन नहीं है कि स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। अगर कोई नंबर है तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करें कि वो स्क्वायर है। लेकिन कौन से स्क्वायर नहीं होते हैं इसके बारे में हमें पता है कि जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, अगर कोई भी ये वाली डिजिट है यूनिट डिजिट का मतलब होता है वंस डिजिट, वंस, टेंस, 100। तो वंस डिजिट जिसकी भी 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो ऐसा कोई सा भी नंबर हो तो वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, या फिर इसमें देखिए, या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा नहीं है? जिसकी यूनिट डिजिट 10 हो, जिसमें 30 हो, जिसमें 50 हो। ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। बस ये हमें पता है। बाकी परफेक्ट स्क्वायर की बहुत सारे रूल्स भी आ जाते हैं। कई बार 2 डिजिट होती 20 होते हुए भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन कौन कौन से नहीं होते ये हमें पता है कि 3 डिजिट है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 10 है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? सपोज ये रूट है और इसके अंदर 4 है। अब इसको हम स्क्वायर रूट कैसे हटाते हैं? ये रूट है ना, रूट को हम कैसे हटाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले रूट लिखा और 4 के हमने फैक्टर कर लिए। 2 × 2 होता है 4 का फैक्टर। जब हमें पेयरिंग बन जाए, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई, 2 और 2 मतलब 2 का एक पेयर। तो ये 2 का एक पेयर हो गया, जैसे हमारे शूज हो जाते हैं, सॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 का पेयर हो गया। तो इस पेयर को हम निकाल सकते हैं बाहर, एक नंबर बाहर निकल जाएगा और रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इनमें से एक नंबर हमारा बाहर निकल जाएगा अगर पेयर है। तो √4 का वो अगर हम सिंगल नंबर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2। इसी तरह √9 है तो इसके भी हम फैक्टर कर लेंगे और बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ सिंगल 3 बाहर आएगा। इसी तरह 16 है, 16 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 4 × 4 मतलब 4 आपका बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस फिर इसी पे ही बेसिस क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यूनिट डिजिट क्या होगी इनके स्क्वायर की फॉलोइंग नंबर्स। मतलब अगर ये नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ, मतलब 81 की मल्टीप्लाई 81 से ही कर देती हूँ, तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या आएगी। तो आपको क्या करना है कि जो यूनिट डिजिट इसकी ऑलरेडी है 1 है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई आप 1 से कर दीजिए। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 1 की मल्टीप्लाई 1 से करती हूँ, क्या आएगा 1। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। देखिए, वैसे अगर कोई और करेगा तो वो कैसे करेगा, 81 की मल्टीप्लाई 81 से करेंगे, क्योंकि स्क्वायर निकालने के लिए बोला है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 8, फिर 8 और फिर 64। तो ये हो गया 1, 8, 8, 16, 1, 5, 6। मतलब 8 का अगर मैं स्क्वायर निकालती हूँ तो उसका आंसर आता है 8 × 81 × 81। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 6561। आप क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। 81 का स्क्वायर अगर हमने किया तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। तो आंसर सिर्फ आपका क्या है 1 है आंसर। तो मैं क्या करती हूँ कि इतना लंबा करने से, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 81 जैसे मुझे बोला गया है कि 81 का स्क्वायर है और इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ 1 ले लूंगी, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा 1। तो मैं बता दूंगी कि 81 का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट या वंस डिजिट जो आती है वो 1 आएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है 272, इसका स्क्वायर करो और इसकी यूनिट डिजिट बताओ। तो बता देते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है 272, तो इसका जो हम
272 जो है, इसमें हम जो 2 है इसको ले लेते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो, क्या आएगा 4, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी 4। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे 3, जैसे नेक्स्ट है आपका 799, तो 9 ले लीजिए, 9 की मल्टीप्लाई 9 से कर दीजिए 81, तो 81 का जो 1 है वो क्या होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। 3853 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए 9, 9 क्या होगा यूनिट डिजिट। इसी तरह से 1 2 3 4 है अगर आपका, ठीक है, तो इसमें 4 डिजिट ले लीजिए और 4 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर देना, तो 4 4 जस्ट 16 आ गया। अब 16 में भी आपको सिर्फ 6 लेना है, ठीक है, ये नहीं है कि आप 16 लिख दो, 16 तो 2 डिजिट होगी, 1s और 10s, ठीक है। आपको यूनिट डिजिट सिर्फ 6 लेनी है, तो 6 6 ले लीजिए। उसी तरह ये वाली नंबर है, इसमें हम 7 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे 49 आएगा, तो जिसमें हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। नेक्स्ट है आपका 8, 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे क्या आएगा 64, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई 4, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर नहीं है, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से नहीं होते हैं, तो जो नहीं होते वो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 3 7 8, ये वाले नहीं होते हैं। और कौन से नहीं होते हैं, जिनमें एक ऑड जीरो लिख देती हूँ, ठीक है, ये भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1057, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7 है, और 7 जिसमें भी होता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो इट्स यूनिट डिजिट इज 7, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है 2 3 4 5 3, 3 लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 8 आ रहा है लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर 2 आ रहा है लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको लिख देना है, कोई क्या लिखना है, इट्स यूनिट डिजिट इज 2, ठीक है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है ये भी तो बताओ, गिव रीजन, तो रीजन बता देना है कि क्यों नहीं है। अब इसमें 64000 है, अब इसमें 30 है लास्ट में, तो ये ऑड 0 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स एंड्स विथ 30, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट में 2 आ जाता है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर इसी तरह इसका 8th पार्ट है, इसमें 1 2 3 30 है, तो एंड में देखते हैं, एक्चुअली टोटल 0 नहीं देखते हैं, सिर्फ हम एंड वाली 0 देखते हैं। एंड में 0 है वो 3 है, तो 30 इसलिए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट आपका ये देख लो, इसमें लास्ट के 0 देखेंगे, अगर आप ये सोचेंगे 1 2 3 30 है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन सिर्फ हम 0 कौन सी देखेंगे, लास्ट वाली 0 देखेंगे, तो लास्ट वाली 0 कितनी है 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर लेना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट डिजिट प्लेस 1 4 5 6 9, ठीक है, 1 4 5 6 9 अगर डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और 0 है वो क्या होनी चाहिए, इवन नंबर में 0 होनी चाहिए। अब ये 5.2 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक्चुअली ये 5.1 ही है, बाय मिस्टेक शायद 2 लिख गया है, 5.1 ही है ये, ठीक है। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन सी ऑड नंबर हो सकती हैं, तो बस ये बताना है। तो कैसे पता करें कि जो डिजिट है वो ऑड नंबर होंगी, तो सबसे पहले ये डिजिट जो है इसका हम स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 431 की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जो भी हमारा नंबर आएगा उसको हम क्या करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये ऑड डिजिट है इवन डिजिट है, तो क्या करते हैं हम, जो इसका यूनिट डिजिट होती है उसको हम देखते हैं और उससे पता चल जाता है कि जो नंबर है वो इवन डिजिट है और डिजिट। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस हमें क्या करना है 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देनी है, 1 आएगा। तो जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 1 होगी तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको डिजिट दे रखिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसका मतलब जो इसकी यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी, और 6 क्या है, एक ऑड नंबर नहीं है, नॉट एन ऑड नंबर, दैट्स व्हाई यूनिट डिजिट इज 6 and square of 6 is 36, therefore 62826 would not be an odd number। आप चाहो तो इतना सब कुछ लिख सकते हो, नहीं चाहो तो बस डायरेक्ट आप इस तरह से लिख दीजिए कि यूनिट डिजिट 6, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन, इट्स वुड
नॉट बी एन ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इसमें देखिए 7779, 7779, तो 9 का स्क्वायर किया मैंने, 80 बनाया, 81 में भी A1 जो यूनिट डिजिट आएगी इसकी वो क्या आएगी, 1 आएगी। 1 से हमें पता चल रहा है कि ये एक ऑड नंबर है। इसी तरह 82004, 4 है अगर आपका, तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16, 16 में 6 क्या है, एक, इस नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी, और 6 क्या है, एक, ये एक इवन नंबर है, तो ये ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। बस इतना करना है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है आपका 5.1, तो 5.1 में आपको इस तरह से सीरीज दे रखी है जिसको आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि सीरीज को कंटिन्यू करना है और पैटर्न जो आ रहा है उन पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे इसमें दे रखा है 1 1 का स्क्वायर, तो 1 1 का स्क्वायर हो गया, इसमें दे रखा है 1 2 1, फिर 1 0 1, बीच में 0 लगा दिया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, 2 के इस साइड भी 0 कर दिया, 2 के इस साइड भी 0 कर दिया, देखिए इस तरह से। फिर इन्होंने जैसे ही 1 0 था तो देखो एक एक 0 बढ़ा दी, फिर 2 0 करी इन्होंने तो दोनों तरफ 2 2 0 कर दी, फिर इन्होंने इस बार 4 0 करी तो इधर भी 4 0 कर दी, इधर भी 4 0 कर देनी चाहिए। इस बार इन्होंने 3 और 3 6 0 करी, तो इधर भी 6 0 होनी चाहिए और इधर भी 6 0 होनी चाहिए, तो इस तरह से पैटर्न हो जाता है। नेक्स्ट इसमें भी देखिए पैटर्न है और थोड़ा सा अलग पैटर्न है। देखिए 11 का स्क्वायर 1 2 1, 1 0 1 का स्क्वायर, तो बीच में 0 आया तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ भी 0 कर दिया, यहाँ भी 0 कर दिया। फिर इस बार जो इन्होंने 0 बढ़ाया वो 0 नहीं बढ़ाया इन्होंने 10 बीच में कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे बीच में इन्होंने 10 एक्स्ट्रा लगाया है, तो जब इन्होंने 10 एक्स्ट्रा लगाया तो इन्होंने क्या किया, 20 है तो 20 10 20 10 20 30, फिर 30 कर दिया और फिर 20 फिर 1, मतलब ये पैटर्न आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या किया फिर से देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, फिर 0 बीच में लगाई तो दोनों साइड 0 कर दी, फिर इन्होंने 0 लगाई है, फिर 10 बीच में लगाया, जैसे ही इन्होंने 10 लगाया इन्होंने तो इन्होंने क्या किया 10 20 30 कर दिया और फिर इसको रिवर्स भी कर दिया 2 0 1। फिर नेक्स्ट टाइम फिर इन्होंने एक और 10 बढ़ा दिया, इस बार पहले से एक 10 बढ़ा हुआ है, एक और 10 बढ़ा दिया, तो इस बार इन्होंने 10 20 30 40, 40 के बाद फिर रिवर्स कर दिया 30 20 और 1। फिर नेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे ये नंबर दे दिया है, तो देखिए 10 20 30 40 50 50 तक कर दिया इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे कितने 10 थे, 1 2 3 10 थे, यहाँ पे हम 10 4 कर देंगे, 1 2 3 4 4 10। तो बस इस तरह से आप लोग पैटर्न बना सकते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इन्होंने ये एक्स्ट्रा में लिख दिया है, तो एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हो, नहीं सेम ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसमें भी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पैटर्न कैसे है, सबसे पहला पैटर्न देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर और जस्ट उसके इक्वल टू कर दिया 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए ये पैटर्न है 6 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर कर दिया। तो अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और 21 का स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा, इसका जस्ट 1 कम 20 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे 31 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, देखिए सेम दे दिया ना। तो यहाँ पे पूछा है यहाँ कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ये वाला कंप्लीट हुआ है 20 का स्क्वायर, क्योंकि एक नंबर कम करना है हमें। अब हमें ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो कैसे भरेंगे 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा। ये वाला कंप्लीट कैसे करेंगे, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे 2 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, 1 से। 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है तो 2 आ रहा है यहाँ पे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है तो 6 आ रहा है यहाँ पे, 4 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है 12 आ रहा है यहाँ पे, 5 की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है तो 20 आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह 5 की मल्टीप्लाई किससे की जाएगी 30 आ जाएगी, तो 5 की मल्टीप्लाई 6 से की जाएगी तो 30 आ जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई किससे की जाए 7 से, तो क्या आएगा आंसर, 6 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो 42 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 42 के बाद एक नंबर एक्स्ट्रा तो 43 का स्क्वायर। तो इस तरह से पैटर्न आपको देख के लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा और कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग, आपको ऐड नहीं करना है और आपको ये ऑड नंबर प्लस करके बताने के कितना आंसर है विदाउट एडिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, n का स्क्वायर,
एन क्या है, एन क्या है, नंबर, कितने नंबर है ये, वो है एन, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये टोटल नंबर कितने हैं, 5 है, और कंटिन्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो 5 नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 25, अगर इनको आप प्लस करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला, इसमें भी नंबर काउंट कर लो आप और उसका स्क्वायर कर दो। तो ये नंबर कितने हैं, ये नंबर है आपके 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो इसका टोटल आएगा 100, आप करके भी देख सकते हैं रफ में, तो आपका 100 आएगा। इसी तरह ये टोटल नंबर 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे 44, इनका टोटल आएगा 144। तो बस आपको क्या याद रखना है, एन का स्क्वायर याद रखना है, इससे आप ऐड इजीली कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको ऑलरेडी सम दिया हुआ है, इसमें बोला गया है 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो आपको एक्सप्रेस करके दिखाना है बस उनको कि 7 ऑड नंबर वो कौन से हैं। तो 7 ऑड नंबर है, तो 1 3 5 7 9 11, 7 तक हम लोग करेंगे और इक्वल्स टू 49 लिख देंगे, और एन की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ये वाला भी सेम है, इसी का सेकंड पार्ट है, तो ये भी सेम ही है, इसमें भी सेम आपको दे रखा है कि इसका सम 121 है, ठीक है, और ऑड नंबर कितने हैं, 11 है, तो 11 ऑड नंबर लिख दो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, इनका प्लस करोगे तो यही आएगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अगर आपको 2 नंबर दे दिए जाएं, कोई से भी 2 नंबर दे दिए जाएं और बोला जाए कि इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इनके बीच में कितने नंबर ऐसे आ जाते हैं जिनका स्क्वायर नहीं होता, मतलब या फिर जिन इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, कितने नंबर इनके बीच में आएंगे। मतलब अगर 12 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आता है 144, और 13 का स्क्वायर करती हूँ तो 169, ठीक है। अब 144 और 169 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 144 145 6 7, आप ऐसे काउंट करेंगे तो मुझे काउंट करने पे पता चला कि इसके नंबर आते हैं 24 नंबर है इनके बीच में, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। अच्छा चलो ये डिजिट तो कम है, अगर कोई बड़ी डिजिट दे दी जाए 225 +2 और 226 में निकाल के दिखाओ तो बहुत सारा हमारा पेज ही भर जाएगा, और कई बार तो अगर लाखों में दे दिया या हजारों में दे दिया तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है इजी। क्या फॉर्मूला है, आपका जो फर्स्ट नंबर है जैसे 12 है, 12 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो, मतलब 2n, 12 की मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी है तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 × 12 = 24, तो 24 क्या आ गए, ये नंबर्स आ गए। अब इस तरह आपको कोई सा भी नंबर दे दिया जाए तो आप इजीली बता दोगे, जैसे 25 और 26, तो आपको अगर बीच के स्क्वायर करके फिर इनके बिटवीन नंबर्स निकालने तो आप क्या करोगे, 2n, 2 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50 नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे। मतलब स्क्वायर करने पे क्या आएगा, जैसे 25 का अगर स्क्वायर कर दिया तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा 625, और 26 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो कितना आएगा, ये आएगा 676। तो 625 और 676 में कितने नंबर बीच में आएंगे, तो आएंगे 50 नंबर्स बीच में आएंगे। वैसे अगर चाहो तो आप इनका स्क्वायर निकाल के फिर इसमें से माइनस कर दोगे तो जो नंबर आएगा उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका यही नंबर आएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपका इसका स्क्वायर निकालने से आप बच जाओगे, डायरेक्ट आप 25 × 2 कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 99 का 99 का स्क्वायर, 99 और 100 का स्क्वायर करते हैं तो बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो ये नंबर्स आएंगे 198, ठीक है। और जो मैंने आपको पैटर्न बताया था कि स्क्वायर इसका कर दो और स्क्वायर इसका कर दो, फिर दोनों में से माइनस कर दो, उसका जो टोटल आएगा लास्ट में उसमें से आपको 1 माइनस जरूर करना है। अगर आपने 1 माइनस नहीं किया तो आपका आंसर आएगा 199, ठीक है, जो कि गलत होगा। इसलिए 198 करने के लिए इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। या तो आप ये पैटर्न कर सकते हो या ये सिंपल तो है ही आपके पास 2n, क्योंकि 2n के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि यही आपकी बुक में दिया हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको ये स्क्वायर दे रखे हैं, इनके फॉलोइंग नंबर्स निकाल के दिखाने हैं, मतलब सॉल्व करके दिखाना है। तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मली तो 32 अगर आप बोलते हैं तो 32 का स्क्वायर इस तरह से बच्चे निकालते हैं, 32 × 32 और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसको ईजी वे में थोड़ा सा अलग सॉल्यूशन बताया गया है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले 32 का हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, 30 + 2, ठीक है।
30 प्लस 2 का स्क्वायर, तो सेम आएगा, 30 में प्लस 2 करेंगे 32 हो जाएगा। अब 30 को आप a मान लीजिए, a इजकल्स टू 30 एंड b इजकल्स टू 2, और ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको इसको रखना है। a की जगह पे 32 का स्क्वायर रख दीजिए, 32 का स्क्वायर, b की जगह पे 2 का स्क्वायर रख दीजिए, फिर मतलब जहां भी a की वैल्यू है वहां a रख दीजिए, b की वैल्यू वहां b रख दीजिए, b की वैल्यू की जगह 2 रख दीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1024। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। नेक्स्ट है आपका 35, तो 35 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, 35 को डिवाइड कर लोगे 2 पार्ट्स में, 30 प्लस 5, फिर इनका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाल दोगे। a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ab 2ab 2, a की जगह हम 30, b की जगह 5 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 86, 86 को कैसे करेंगे, 80 प्लस 6, तो कैसे करेंगे, 80 का स्क्वायर सेम करेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 80, b की जगह 6, 80 एंड 6, मतलब अपनी जगह अपनी वैल्यू डालनी है। ठीक है, फिर उनको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाला है 93, 90 प्लस 3, और सेम यही वाली वैल्यू डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 71, सेम 70 प्लस 1, सेम वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 46 है, 46 का 40 प्लस 6, और आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट वन मेंबर इज 6, जिसका एक मेंबरशिप है 6 है, तो वो क्या होगा। सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 3 नंबर्स होते हैं पाइथागोरस के, क्या, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, 2m इजकल्स टू 6 रख दिया। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आपकी। ठीक है, अब हमें दो वैल्यूज और निकालनी है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू हमें 3 मिल गई। ठीक है, इस m की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इनमें पुट कर देंगे, m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह हमने 3 स्क्वायर कर दिया, माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 माइनस 1 क्या होगा, 8, तो एक वैल्यू हमारी 8 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया, 10, नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, एक वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है 6, ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू हमारी 8 आ गई, और फिर तीसरी वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो हमारे तीनों ट्रिपलेट्स निकल गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है इसका, इसमें 14 दे रखा है, तो 14 को भी आप सेम ट्रिपलेट आपको याद रखने लेने हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m इक्वल्स टू 14 रख दिया, m की वैल्यू 7 आ गई, 7 की वैल्यू फिर नेक्स्ट जो आपके ट्रिपलेट्स हैं उनमें रख दी, तो आपकी जो वैल्यूज आई 14, 48 एंड 50, ये वैल्यू आई। नेक्स्ट है आपका 16, सेम दे रखा है, तो 16 m की वैल्यू 8 आ जाएगी, और फिर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और में तो आ जाएगी 16, 63 एंड 65। नेक्स्ट है आपका 18, तो 2m इक्वल्स टू 18 रख दिया, m की वैल्यू 9 आ गई, और 9 वैल्यू हम m की वैल्यू अदर्स में पुट कर देंगे, तो हमें क्या आ गया 18, 80 और 82। अब एक चीज और याद रखना, m की वैल्यू 9 है, ये m कोई ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट क्या है 2m है, इसलिए हम 18 लेके चलेंगे, कभी भी आप 9 मत लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 5.3 में, और 5.3 में क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 9801 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी जो वंस डिजिट है वो क्या निकल के आएगी, तो 9801 इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है इसकी, और यूनिट डिजिट का अगर हम रूट निकालते हैं, या फिर 01 ले लो, इसमें तो 1 ही काफी रहेगा, 1 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 1 का रूट क्या आएगा, 1 का रूट 1 आता है, 1 का रूट 1 आता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, या तो 1 का रूट 1 आता है, या फिर 9 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 से करते हैं मीन्स 81 है ना, तो वहां पे भी 1 आता है, तो या फिर इसका 9 हो सकता है अगर हम स्क्वायर निकालते, देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए जैसे इसमें देखा 9801, इसका आपको रूट निकालना है और रूट की भी यूनिट डिजिट बतानी, तो वैसे तो इसकी देखिए अगर आप निकालेंगे तो इसका जो रूट निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा 99 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, तो इसको बाहर निकालोगे तो आपका आएगा 99, मतलब यूनिट डिजिट क्या आई,
यूनिट डिजिट जो आपकी आई, यूनिट डिजिट जो आपकी आई वो आई 9, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। 9801, सिर्फ आपको 1 लेना है और आपको ये देखना है कि 1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कौन कौन सी वो आते हैं, मतलब 1 होता है, 1 होता है अगर, तो 1 किस किस में आता है स्क्वायर करने पे, तो 1 स्क्वायर करने पे आता है। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, मीन्स 1 आता है डिजिट। और किसी के में भी ऐसे नहीं होता है, सिर्फ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। मतलब इसके जो फैक्टर्स आएंगे, मतलब इसके जो स्क्वायर्स आएंगे, उसकी डिजिट जो आएगी वो या तो इस तरह से डिजिट आगे रहेगी और 1 आएगा, मल्टीप्लाई डिजिट रहेगी 1 आएगा। इस तरह से हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको निकाला नहीं है, यहाँ पे तो हमने निकाल रखा है लेकिन हमने यहाँ निकाला नहीं है। या फिर इसका आ सकता है ऐसे से करके, या तो इसका 9 आ सकता है, मल्टीप्लाई ऐसे से करके 9 आ, ये ऐसे से, मतलब ये इसकी डिजिट हो गई, कोई आगे डिजिट आएगी लेकिन इसकी यूनिट डिजिट या तो 9 हो सकती है या 1 हो सकती है। इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी डिजिट कितनी होगी, ये देखिए, या 1 और 9 इज दी पॉसिबल वंस डिजिट। पॉसिबल डिजिट आपको बतानी है, परफेक्ट डिजिट नहीं बतानी है, ठीक है। इसलिए हमने इसको इस तरह से किया। इसमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। जैसे 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब 4, ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर करते हैं तो हमें 6 मिलता है, तो ऐसी डिजिट एक 4 है, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16 आता है ना, और 6 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 36 आता है, तो दोनों में 6 आता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है इसकी कि यूनिट डिजिट या तो 6 आएगी या फिर 4 आएगी, कोई भी एक आ सकती है, ठीक है। तो बस इतना आपको करना है। नेक्स्ट फिर से 1 आ गया, अगर 1 आता है तो 1 और 9 हो सकती है पॉसिबल डिजिट, ठीक है। अगर 5 है तो 5 की तो 5 ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 153 ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप एक बार बताइए। लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और 3 क्या है, एक यूनिट डिजिट 3 क्या है, 3 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर डिजिट्स कौन कौन सी नहीं होती हैं वो बताइए सबसे पहले। तो वो होती हैं 2, 3, 7, 8। अगर ऐसी इस ये नंबर्स अगर यूनिट डिजिट में है किसी नंबर के तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 3 है, 3 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह 7 आ रहा है तो 257 has its unit digit 7, so it is not a perfect square. उसी तरह 408 में 8 आ रहा है इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 441 में 1 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर निकालने के मेथड 3 होते हैं हमारे पास। एक होता है फैक्टर्स करके निकालना, ठीक है। एक हमारा होता है डिवीजन मेथड होता है, और एक हमारा ये वाला मेथड होता है स्क्वायर रूट ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से हम लोग निकालते हैं, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। अगर 100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 100 में से, और हाँ ऑड नंबर माइनस होता है, सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले 100 में से 1 माइनस कीजिए 99 में से 3 माइनस कीजिए 96 में से 5 माइनस करेंगे 91 में से 91 में से 7 माइनस किया, फिर जो भी बचता है 84 में से 9 माइनस करेंगे तो 75, फिर 75 में से 11 माइनस करेंगे तो 64 में से 13 माइनस करेंगे 51 में से 15 माइनस करेंगे 36 में से 17 माइनस करेंगे 19 में से 19 माइनस करेंगे 0, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। और आपको माइनस क्या करना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, ठीक है। इस तरह से ऑड नंबर आपको माइनस करना है। तो अब ये कितनी बार माइनस हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम माइनस हुआ, इसका मतलब 10 स्टेप कंप्लीट हुआ, इसका मतलब रूट 100 इजकल्स टू 10 हो जाएगा। मतलब 100 का क्या हो जाएगी फैक्टर्स, मतलब स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 तो 10 आएगा इसका आंसर। इसी तरह आप 169 का भी करके देख लेते हैं।
तो 169 में देखिए कहाँ तक गया है, 25 तक गया है, लेकिन लास्ट में 0 आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए। अगर आपका 0 नहीं आ रहा है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपको 729 दे रखा है, तो इसके 729 है, इसको 3 से पहले जाएगा ये, तो 3 से इसको डिवाइड करना होता है। नॉर्मली आप अगर नहीं आता है तो आप साइड में भी डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करने पे हमारा है 243, फिर ये 3 से जाएगा तो 81, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से, ये सारे 3 से जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको रूट में लिख ले रहे हैं, सारे जितने फैक्टर्स है ना उनको आपको पहले रूट में लिख लेना है, फिर उसकी पेयरिंग कर देनी है, 2 की पेयरिंग करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर क्यूब निकालने के लिए बोले तो आप 3 की पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे 2 की करनी है, तो 3 एक जैसी पेयर करेंगे तो पेयर का एक पेयर 3 बाहर आ जाएगा, पेयर का एक 3 बाहर आ जाएगा, पेयर का एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट के हट जाएगा। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया आपका 27, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे कर लोगे। देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ सिर्फ, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करना चाहूंगी। आप एक बार बस ऐसी नजर मार लो कि इस तरह से आपको फैक्टर्स करना। नेक्स्ट 4096, ठीक है, इसके देखिए इतने लंबे फैक्टर आए हैं, आपको फैक्टर कर लिए, पेयर बना दिया हमने और हमारा आंसर आ गया 64। नेक्स्ट देख लीजिए आप, ये देखिए इस तरह से आप फैक्टर्स कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, फैक्टर्स कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखी है, एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, वो भी आप इजीली जाके देख सकते हैं, ठीक है। बस आपको चैनल का नाम लिखना पड़ेगा, मोहिनी मैजिक मैथ, और फिर आपको सारे और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए तो आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो कर लेंगे सारे फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोला गया है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। जैसे 252 है, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें ऐसी किस चीज की, कौन से नंबर की हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, मैंने फैक्टर कर लिए। फैक्टर में हमने देखा 2 × 2, 3 × 3 और 7 आया। तो जैसे ही हमने इसके पेयरिंग जब हमने की तो देखिए 2 की पेयरिंग हो गई, 3 की पेयरिंग हो गई, लेकिन 7 की पेयरिंग नहीं हुई, तो एक 7 मिसिंग है। अगर हम एक 7 की और मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आगे चल के ये पूरा आप लिख लेना कि 7 की हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 252 की मल्टीप्लाई 7 से कर दी हमने, तो हमें ये नंबर मिल गया। अब इसके आप फिर से सेम फैक्टर डाल दीजिए, बस इसमें 7 की मल्टीप्लाई और कर देना। अब 2 से 2 बाहर, 3 से 3 बाहर, 7 से एक 7 बाहर, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा आंसर 42। तो सारे क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई वाले ऐसे ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा। देखिए ये 2 क्वेश्चन सेम आते हैं, एक मल्टीप्लाई का आता है, एक डिवाइड का आता है। तो जब अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो आप क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो वो जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन आएगा 6 क्वेश्चन, उसमें डिवाइड करने के लिए बोलते हैं, तो वो चीज हमें डिवाइड करनी पड़ती है, हटानी पड़ती है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। तो ये 180 है, 180 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फैक्टर्स कर लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेयरिंग में 5 मिसिंग है, तो 5 ऐड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दी 5 की, तो हमारा जो फैक्टर आया वो 30 आ गया। नेक्स्ट है 1008। तो 1008 से आपको पता चल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए पहले हमने इसके फैक्टराइजेशन किया ऐसे, और 7 हमारा सिंगल आ गया, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया 84। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये देखिए नेक्स्ट है आपका 2028। इसके फैक्टर्स किए तो हमें पता चला फैक्टर्स में 3 की कमी है, 3 एक मल्टीप्लाई और होना चाहिए, तो हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, और जब इसके फैक्टर निकाले तो आ गया लास्ट में हमारा स्क्वायर रूट आया 78, ठीक है। नेक्स्ट है 1458। 1458 के फैक्टर्स करे हमने। फैक्टर्स करने के बाद हमने जब पेयरिंग करी तो हमें पता चला 3 का पेयर 3 के पेयर बन रहे हैं, सिर्फ एक 2 रह रहा है, तो 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ गया 54। नेक्स्ट है आपका 768। इसके भी फैक्टर्स कर लिया आपने, और पेयरिंग 1 2 3 4 और एक 3 रह गया, तो 3 की अगर हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई जब करी हमने तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन के आ गया, और हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या आया 48। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डिवाइड से पता चल रहा है कि आपको इस बार मल्टीप्लाई नहीं करनी है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने फैक्टर किया, और फैक्टर करने के बाद यहाँ पे 5 क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया,
तो 5 को क्या करेंगे हम, एक्चुअली वो रॉन्ग लिख गया था क्वेश्चन, आप ये वाला देखिए, ये वाला सही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स किए, फैक्टर्स करने के बाद हमने देखा कि 7 जो है वो एक्स्ट्रा इसका पेयर नहीं बन रहा है। जब इसका पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिवाइड कर दो। तो हमने 2 5 2 से 7 को डिवाइड किया तो हमारा आ गया 36। अब 36 के हमने फैक्टर किए तो फैक्टर आ गए 6, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद पता चला 13 एक्स्ट्रा है, 13 से डिवाइड कर दिया तो हमारा बना 15। नेक्स्ट 396, इसमें भी पेयरिंग करी तो हमें पता चला 11 एक्स्ट्रा, 11 से डिवाइड कर दिया 396 को तो हमारा आया 36। तो हमारा जो स्क्वायर रूट आया वो क्या निकल के आया 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2645, इसके भी पेयरिंग कर दी हमने। पेयरिंग करने में पता चला कि 5 हमारा एक्स्ट्रा है, 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारा लास्ट में बचा 529, और 529 किसका स्क्वायर रूट है 23 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2800, इसके फैक्टर्स किए हमने। फैक्टर्स करने के बाद पता चला कि 7 एक्स्ट्रा है, 7 को हम डिवाइड कर देंगे, क्या बचा 400, 400 के हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आ जाएगा 20। नेक्स्ट हमारा है 6 का 4th पार्ट, इसके भी हमने फैक्टर्स किया। फैक्टर करने में पता चला कि 5 हमारा एक्स्ट्रा है, 5 को हमने डिवाइड कर दिया, 5 से हमने डिवाइड कर दिया 1620 को तो हमारा है 324। 324 के हमने फैक्टर्स किए और स्क्वायर रूट निकल के आया हमारा 18। नेक्स्ट है 7 देख लेते हैं। 7 में बोला है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल donated 4,401 in all. For Prime Minister National Relief Fund, each student donate as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. तो एक क्लास है जिसमें बच्चे हैं, पता नहीं है कितने बच्चे हैं, ये नहीं पता, लेकिन हाँ बस इतना पता है कि जितने भी बच्चे हैं उस क्लास में उतने ही रुपए पर बच्चे ने, मतलब अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो पर बच्चा 100 रुपीज देगा, अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो पर बच्चा 30 रुपीज ही देगा, ये बोला है। तो उन्होंने जो डोनेट किया है वो 2401 रुपीज डोनेट किया है। तो वो ये पूछ रहा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और कितने रुपीज उन्होंने पे किए हैं, मतलब रिलीफ फंड में दिए हैं, ठीक है। तो डोनेट मनी है जो हमारा 2401 रुपीज है, और हमने लेट कर लिया कि स्टूडेंट एक्स हो गए और डोनेशन भी क्या होगा, एक्स ही होगा, नॉर्मल सी बात है। जितने बच्चे हैं उतने ही रुपए पर बच्चा डोनेट कर रहा है, तो पर स्टूडेंट टोटल एक्स है और कितने रुपीज डोनेट किए पर बच्चे ने, एक्स रुपीज ही डोनेट किए। तो डोनेशन कितना गया, जितने बच्चे थे मल्टीप्लाई जितने रुपए किए उतना डोनेशन गया, मतलब एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 2401। तो एक्स का स्क्वायर जैसे ही यहाँ से हटता है, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, जैसे ही हम इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पे रूट लग जाता है, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रिमूव हुआ तो यहाँ पे इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा और इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स आपने किए, फैक्टर से आ गए, पेयरिंग कर दी तो आप क्या आ गया 7, ये वाला 7 यहाँ आ गया एक पेयर का, और इस पेयर का एक 7 यहाँ आ गया। 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 49। तो कितने बच्चे थे क्लास में, 49 स्टूडेंट्स थे, ओके। इसी तरह गार्डनर है, वो गार्डनिंग करता है और उसने प्लांट लिए 2025 प्लांट्स लिए और उसको रो और कॉलम इक्वली रखने हैं, रो और कॉलम उसको इक्वल रखने हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए इतने, और उसने प्लांट्स की रोज ली एक्स और कॉलम जो प्लांट के लिए वो भी लिए एक्स, ठीक है। तो एक्स लिए तो x मल्टीप्लाई एक्स इजकल्स टू 2025, तो स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट आ जाएगा और आप फैक्टर्स कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 45, मतलब 45 उसने क्या किया, रोज 45 बनाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 4, 9 एंड 10 नंबर से कोई ऐसा नंबर बताइए जो डिविजेबल हो जाए, 4 से भी डिविजेबल हो जाए, 9 से भी हो जाए और 10 से भी हो जाए, और स्मॉलेस्ट बताना है, लीस्ट से हमें पता चल जाता है LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन या बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट, इसमें बोला है स्क्वायर निकाल के दिखाने के लिए, वो बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 4, 9, 10 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 180 के हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर्स करने के बाद हमें पता चला कि इसमें एक 5 मिसिंग है, तभी तो स्क्वायर रूट बन पाएगा। स्क्वायर रूट बनाना है हमें परफेक्ट स्क्वायर, वो भी सबसे स्मॉलेस्ट वाला, नियरेस्ट पाए, ठीक है। तो 180 इसका क्या आ गया, सबसे पहले इसके फैक्टर्स एलसीएम 180 आ गया, हमने इसके फैक्टर्स किए तो हमें पता चला 5 एक्स्ट्रा, 5 की मल्टीप्लाई कर दो
तो 900 का हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा क्या 30। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इसका डिविजिबल बाय 30, विच इज डिविजिबल बाय 4, 9, 9 एंड 10 इज 900। मतलब मेन नंबर तो 900 है, 900 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है तो हमने निकाल दिया स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखा फाइंड दिस स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय। सेम क्वेश्चन है, आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद फिर पेयरिंग करके देख लेनी है। अगर कोई ऐसा पेयर नहीं बन रहा हो, जैसे ये है, ये बन रहा है, बाकी ये तीनों के पेयर नहीं बन रहे, तो इन तीनों की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो हमने तीनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारा है 3600 आया। तो 3600 जो है वो डिविजिबल बाय हो जाएगा किसके, 8 के भी, 15 के भी और 20 के भी। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसमें डिवीजन मेथड निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, कि डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको डिवीजन मेथड एक बार बता दे रही हूँ। देखिए, तो डिवीजन मेथड निकालने के लिए मैंने 2 नंबर लिए हैं, एक इवन नंबर का नंबर लिया है और एक ऑड नंबर का नंबर लिया है, ठीक है। मतलब इवन ऑड मतलब ये दोनों वैसे तो इवन ही है, लेकिन 1 2 3 इसमें 3 डिजिट है और इसमें 4 डिजिट है। तो कैसे करा जाता है, सबसे पहले 4 डिजिट का करके दिखाती हूँ। इसमें पेयरिंग करनी होती है और पेयरिंग हमेशा इस साइड से करनी होती है, मतलब 1 पेयर बनाना होता है। एक पेयर बन गया आपका और 2 पेयर, इसमें 2 पेयर पूरे के पूरे बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पेयरिंग करूं मैं, तो यहाँ पे एक पेयर बनेगा और ये सिंगल रहेगा, ठीक है, इसकी पेयरिंग नहीं होगी। तो ये सिंगल है, ये पेयर है। अब पेयर को हमें उठाना है, ये 23 है, इसको पूरा लेना है। अब ऐसा कोई स्क्वायर रूट बताओ किसी नंबर का जो 23 से कम हो, ज्यादा ना हो। तो अगर मैं 4 लेती हूँ, 4 4 जो 16 आता है और 5 5 जो 25 आता है, तो 25 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 4 लूंगी। 4 4 जा 16, माइनस कर दो तो 13 में से 13 हो जाएगा ना, मतलब 23 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 होगा। अब ये जो 0 4 है, इस पेयर को हम नीचे उतार लेंगे इस तरह से, 0 4। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई, 4 को 4 से प्लस करते हैं, इस 4 को इस 4 से प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 16। ओ सॉरी 16 क्यों आएगा, 8 आएगा, 8 सॉरी 8 आ गया आपका, ठीक है। अब 8 के बगल में कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारा 4 आ जाए, मतलब कट जाए, या इस 704 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐसे हो सकता है, तो मैं करती हूँ 8, जैसे 4 4 2 से होता है वैसे तो 2 2 जब 4 होता है, लेकिन वो छोटा बैठ जाएगा ऐसे। 8 से करते हैं, 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है इस तरह से, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई 8 से करें, 8 8 जा 64, 4 आगे कैरी हमारी, सॉरी 4 लिख दिया, 6 कैरी आ गया, 8 8 जा 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा 70। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और हमारा क्या आ गया 48 क्या आ गया, इसका हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट आ गया 48, ठीक है। ये वाला करेंगे, इसमें सिर्फ 5 लेके चलेंगे, 5 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 आया। अब ये पेयर नीचे उतार लो, 7 6 और 2 + 2 4। अब इसमें कितने की करें कि ये 6 आए, तो किससे करना चाहिए हमें, मेरे ख्याल से 4 से करना चाहिए। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो 4 4 जा 16, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 4 जा 16 और 1 17, मीन्स क्या आ गया 40 24। ये 24 हमारा आ गया, मीन्स 2304 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आ गया 48 × 48, मीन्स आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। इसी तरह 50 5 6 7 अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 24 × 24, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह से सारे डिवीजन मेथड होंगे, एक बार आप देख लीजिए, करना खुद से सारे। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मेथड निकाला, यहाँ हमारा 48 आ गया, इसका निकाला तो हमारा आ गया 67 आया इसका। आप पूरा मेथड देख लेना। और ये 59 है, पॉज कर करके आप लोग देख सकते हो, ये 59 है, ठीक है। फिर 5 to 9 का अगर हम निकालते हैं 23 आया, ये हमारा डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड से ही निकालना है, अगर क्वेश्चन में बोला गया डिवीजन मेथड तो डिवीजन मेथड से निकालना है। तो 57 आया इसका, और इसका हमारा 37 आया है, इसका हमारा 76 आया है। फिर हमारा 89 आया है, 24, और इसका हमारा आया है ये 32। नेक्स्ट हमारा है 56, फिर आया 30। देख लेना आप मेथड क्या है, मेथड बता दिया मैंने आपको, मर्ज करना
क्वेश्चन नंबर 2 5.4 का, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर्स दे रखे हैं आपको, जिनमें आपको ये बताना है ये इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो आंसर क्या आएगा। मतलब अगर 64 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो कितना आएगा, 8 × 8 है ना, मतलब 8 डिजिट आएगी। ठीक है, अब ये डिजिट है कितनी, काउंट में कितनी है, 1 है, काउंट में तो 1 है, तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी डिजिट है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, कितनी डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने पे आंसर आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, देखिए n/2। अगर आपकी डिजिट इवन नंबर है तो n/2 लिखना है आपको और फिर सॉल्व कर देना है, और आपकी डिजिट अगर ऑड नंबर है तो n+1/2। ठीक है, जैसे 64 की कितनी डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, मतलब इवन नंबर, तो आप कौन सा लगेंगे, n/2। n/2 लगा दिया। अब कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो n की जगह आप लिखेंगे 2 और नीचे 2 क्रॉस करेंगे तो 1। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 8, मतलब एक डिजिट आएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है 144। अब इसमें देखिए कितनी डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, n+1/2। तो n की जगह आप 3 रख दीजिए और +1/2, तो आंसर कितना आया, 2। मतलब अगर 144 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में कितनी डिजिट होती है, 2 डिजिट होती है, तो इसलिए आंसर आया 2। इसी तरह 4489, इसमें भी कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, मतलब ये इवन नंबर है, इसका मतलब n/2। n की जगह आप 4 रख देंगे तो आंसर आएगा 2। मतलब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 2 डिजिट का आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें कितने डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, तो n+1/2 फॉर्मूला लगेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो 5+1, n की जगह 5 रख दिया तो 6/2, तो आंसर आएगा 3। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर कितना आएगा, 3 डिजिट में आंसर आएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 6 है, 6 भी एक इवन नंबर है, तो n/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3। मतलब इसका आंसर 3 डिजिट में आएगा अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कि स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, जबकि जो आपके नंबर्स दे रखे हैं वो डेसिमल में दे रखे हैं। तो डेसिमल में कैसे निकालना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखना है कि डेसिमल के पीछे कितनी डिजिट दे रखी है। या तो 2 दे रखी होंगी, 2, 4, 6, 8, वैसे ऐसे दी रहती हैं ज़्यादातर। तो जब भी हमें 2, जैसे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट दी हैं, तो आप जो डिवीजन मेथड से नॉर्मली निकाल लेना, और पॉइंट अगर 2 के जैसे 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 1 डिजिट कर दो, 1 डिजिट 1 पॉइंट के पीछे डिजिट 1 पॉइंट के पीछे, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 0.6 मतलब 1 और 2 डिजिट हो गई ना, तो टोटल करके 2 डिजिट हो जाती हैं। बस इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपका 4 डिजिट का है, सपोज 04 डिजिट का होता, तो फिर आंसर 1.62, मतलब इस टाइप से आंसर आता है। पॉइंट के पीछे 2 डिजिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी अभी आपको तो 2 डिजिट का ही दे रखा है, तो सेम डिवीजन मेथड से करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, और इसका आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इस तरह से, ठीक है, पहले पेयरिंग कर लेनी है फिर आंसर करना है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट हमारा मल्टीप्लाई में, फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा 1 डिजिट। ठीक है, तो 6.5 यहाँ भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कि आपको जो नंबर दिया गया है इसमें परफेक्ट स्क्वायर आपको निकाल के दिखाना है कि परफेक्ट स्क्वायर कितना है। अगर कोई डिजिट ज्यादा है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 402, तो 402 का जब हमने डिवीजन मेथड किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, इसका मतलब 402 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2 माइनस कर दे तो हमारा 400 आ गया, 400 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर आ गया 20। सॉरी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 1989 ये दे रखा है। तो इसमें आपको सबसे पहले डिवीजन मेथड निकालना पड़ेगा। डिवीजन मेथड निकाला तो हमें आया 53 आया। अब आप क्या करेंगे, 1989 में से 53 माइनस कर दीजिए, आपका ये आ गया। इसका आपने देखा तो आपका आ गया 44, आपका क्या आ गया 44, क्या आ गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक तो कि क्या माइनस करेगी आपको बताना है, और स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाओ, परफेक्ट स्क्वायर रूट। यहाँ भी हमने डिवीजन मेथड किया तो हमारा रिमाइंडर 1 आया, 1 को माइनस कर दिया तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट 4, 8,
2 5, इसमें भी सेम करना है आपको, डिवीजन मेथड कर देना है। आप चाहो तो इसको इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। 28 दे रखा है, फिर हाँ मतलब इसका दोबारा से डिवीजन मेथड निकाला है और कुछ भी नहीं है। आपको करना है तो दोबारा डिवीजन मेथड करो, नहीं करना है तो डायरेक्ट भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में बोला कहते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और स्क्वायर परफेक्ट हमें स्क्वायर निकाल के दिखाइए, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी नंबर दिया है उसमें अगर कुछ कमी है तो उसमें ऐड करना है, उसको कम नहीं करना है, उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिवीजन मैथड किया, डिवीजन मैथड करने पर हमें पता चला कि 41 जो हमारा रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं हमें, ठीक है। लास्ट वाले में हम रिमाइंडर को माइनस कर देते थे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट के लिए बोला गया था। यहाँ पे हम रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पता चला है कि 22 हमारा लास्ट आ रहा है, इसका मतलब उसका जो नेक्स्ट होगा वो 23 परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब 23 अगर हम करते हैं नेक्स्ट वाला तो ये देखो 5 2 9 आता है, ठीक है। अब 5 2 9 में से हम 5 2 5 जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसको माइनस कर देंगे तो आ गया 4। इसका मतलब अगर हम 4 को इसमें प्लस कर देते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने 4 प्लस कर दिया तो हमें 23 क्या हो गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें प्लस करना है, उसमें माइनस करना था, इसमें प्लस करना है। ये देखिए 1750, ठीक है। इसमें भी हमने डिवीजन मेथड किया, रिमाइंडर बचा 41 आया हमारा। इसका मतलब 42 जो होगा वो इससे ज्यादा होगा, तो 42 का जब हमने स्क्वायर करके देखा तो हमारा इतना आया। अब इसमें से हम मेन जो नंबर था उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो आया 14 आया। इसका मतलब अगर 14 को हम इस वाले नंबर में प्लस करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। तो बस इस तरह से ही निकालना है, बस याद रखना है थोड़ा सा मेथड कि माइनस करने पे क्या करना है और प्लस करने पे क्या करना है। नेक्स्ट आपका ये है 252, इसमें भी हमने सेम किया और 15 आया, 15 का एक एक्स्ट्रा ले लेंगे 16 का स्क्वायर और फिर जो भी हमारा है 16 का स्क्वायर 256, उसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमारा 4 जो है माइनस करने पे आया। इसका मतलब 5252 में अगर हम +4 कर देते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं बताना है, ये बताना है कि क्या क्या प्लस कर रहे हैं, बस ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। एक तो ये पूछा जा रहा है कि क्या प्लस कर रहे हैं और प्लस करने के बाद कौन सा स्क्वायर रूट आएगा आपका। तो बस आपको ये मेंशन करके बताना है कि स्क्वायर रूट 43 आ रहा है जैसे इसमें, ठीक है। एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए 5th पार्ट, इसमें भी हमने डिवीजन मेथड किया। 80 आया, 80 का एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, 81 ले लेंगे और फिर इसमें से उसको माइनस कर देंगे और फिर बाद में प्लस कर देंगे। माइनस हम इसलिए कर रहे हैं देखने के लिए कि कितना प्लस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि कितना प्लस करना है। वैसे तो हमारा आंसर यहीं पे ही आ जाना चाहिए, 81 का स्क्वायर तो ये आ गया हमारा आंसर, लेकिन वो बोल रहे हैं कितना प्लस कर देंगे जो हमारा नॉर्मल नंबर है। तो हमें बताना पड़ रहा है कि 149 हमने प्लस किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको एक एरिया दिया गया है जो कि एक स्क्वायर है, ऑलरेडी दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, जो कि स्क्वायर है और उसका एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला पता है जिसको हमने x मान लिया, ठीक है। लेंथ हमने x मान ली, x स्क्वायर इक्वल्स टू 441, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 21 है। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई 21 मीटर। नेक्स्ट है आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन देंगे। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और जिसका जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, मतलब ये एक राइट एंगल है, ठीक है। अब उसमें दो क्वेश्चन देखे, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और AC फाइंड आउट करना है। तो हमें पाइथागोरन थ्योरम लगानी है और पाइथागोरन फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरन का, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये वाली हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ऐसे किया और नेम डाल दिए और फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि AC की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसी तरह इसका B पार्ट जो है देखिए वो भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दिया है, हमें हाइपोटेनियस दिया है और बेस दिया है, हाइपोटेनियस और बेस दिया है, फॉर्मूला हम सेम ही लगाएंगे और पुट ऑन कर देंगे वैल्यू और लास्ट में हम सॉल्व करेंगे तो हमारा AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें गार्डनर है जिसके पास 1000 प्लांट्स है और उनको प्लांट करना है, लेकिन उनकी क्यूब मतलब स्क्वायर टाइप में करना है। स्क्वायर में मतलब उसकी रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, इस टाइप से उसको प्लांट करना है। तो उसको कितने एक्स्ट्रा प्लांट की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हम सेम हमारा ये कैसा हो जाएगा, ऐड करने वाला, जैसे ऐड करने वाला हमने किया था ना अभी डिवीजन मेथड, फिर उसमें ऐड कर दो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। तो उसने क्या किया, सेम डिवीजन मेथड किया, तो 31 आया। अब नेक्स्ट उसका क्या होगा, 32 स्क्वायर उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि होता है 1024। अब उसने क्या, एक्चुअल उसके पास था नंबर 1000, तो 124 में से उसने 1000 माइनस कर दिया, मतलब 24। इसका मतलब उसे कितने प्लांट्स की और नीड है, उसे 24 प्लांट्स की और नीड है। तो हमने 1000 में 24 प्लस किया, हमारा आया 1024, मतलब 1024 प्लांट्स को वो अगर लगाएगा तो उसको क्या, वो एक स्क्वायर शेप में उसे लगा सकता है, ठीक है। तो उसको कितने प्लांट्स की रिक्वायर है, 24 प्लांट्स की। बस उसने यही पूछा है कि कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है, मतलब कितने और प्लांट चाहिए। देखिए वहां पे ऐड किया था और यहाँ पे बोला है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ड्रिल टीचर है, ड्रिल होनी है एक, पीटी टीचर ने 500 स्टूडेंट है स्कूल में, तो वो कितने और ड्रिल में उन्हें इस टाइप से उन्हें खड़ा करना है कि स्क्वायर शेप बने, मतलब कॉलम और रो सेम होने चाहिए। तो वो कितने बच्चों को उस ड्रिल से निकाल देगा, टीचर जो है कितने बच्चों को ग्रुप उस ड्रिल पीटी से निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिवीजन मेथड किया, और डिवीजन मेथड करने के बाद हमारे ये बच्चे आए। तो जब ये बच्चे आए तो इनको उन्होंने 500 में से माइनस कर दिया, तो कितने बच्चे बचे, 484। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पूछा है वैसे इन्होंने बता भी दिया है कि 22 चिल्ड्रन रोज और कॉलम इक्वल हो जाएंगे, तो 22 आएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट। और कितने बच्चे वो निकाल रहे हैं, 16 बच्चे वो उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है और बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि टाइम नहीं है। ये आपका रिवीजन वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, और अगर आपको इसको फुल एक्सप्लेन वीडियो देखना है तो एक एक क्वेश्चन भी करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।